स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2। पार्ट 1 ना देखो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो 5.1 यानी 5 चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP पढ़ना है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखे थे पिछला वीडियो में, आज देखेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन कौन AP में है वो हमको छांटना है, ठीक है। कौन कौन AP है, कौन कौन AP है। अगर कोई AP है तो इसका सार्व अंतर और D ज्ञात कीजिए, ठीक है। सार्व अंतर D और सार्व अंतर और इनके 3 और पद लिखिए। ये क्वेश्चन है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है। कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके और 3 पद लिखिए, ठीक है। तो जांच करना पहले है कि AP है या नहीं है। AP होगा तो सार्व अंतर निकालना है यानी D निकालना है, शॉर्ट में D लिखते हैं। और इसका 3 पद और जितना पद दिया हुआ है उसका 3 और आगे का पद ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला काम जांच करना है AP है कि नहीं है। AP मतलब क्या, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, पिछला ही वीडियो में बता दिए थे। अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये जो बढ़ रहा है आगे, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हर जगह अगर सेम होगा, समान दूरी से बढ़ रहा है, समान अंक से आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसको समांतर श्रेणी यानी AP कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 के बाद हो गया 4, 2 में 2 जुट गया 4 हो गया। 4 के बाद देखिए 8 हो गया, मतलब इसमें कितना 4 प्लस हो गया। यहाँ 2 प्लस हुआ, यहाँ 4 प्लस, 8 में फिर 16 हो गया यानी 8 प्लस हो गया। तो इसमें देखिए एक बार 2 बढ़ा, एक बार 4, एक बार 8 बढ़ गया, तो ये AP में नहीं है, ठीक है। तो AP में कब होता, जब ये भी 2 बढ़ता, यहाँ भी 2 बढ़ता, यानी 2, 4 के बाद 6 आता, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो वो AP में होता, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट समझ में आ गया AP में नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 क्या है, ये देखिए पहला वाला को A1 कहते हैं, A2 है, फिर A3, फिर A4, इस तरह से। तो A2 माइनस A1, A2 है 4 माइनस A1 है 2, 4 में 2 माइनस करें 2 हो गया, ठीक। उसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी अब इसको घटाएंगे, 8 और 4, A3 कितना है 8 माइनस 4, तो आ गया 4। गड़बड़ हो गया है, पहला 2 आया फिर 4 आ गया। सब 2 आते रहता, सब इक्वल आता तो बोलते AP में है। लेकिन 2 देखे दोनों अनइक्वल आ गया, बराबर नहीं है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे जांच करने की जरूरत नहीं है। 2 अलग अलग आ गया, मतलब यह AP में नहीं है, ठीक है। AP नहीं है, ऐसा लिखेंगे, यह AP नहीं है। आया समझ में। AP कब रहता, जब इसका जो इसमें जो अंतर है वो समान रहता, एक समान, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट। देखिए इसमें वही जांच करेंगे, है ना। अब इसमें देखिए डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये तो छोटा नंबर था, 2, 4, 8 डायरेक्ट भी समझ में आ गया था, डायरेक्ट बता दिए थे कि AP में नहीं है। लेकिन इसमें देखिए डायरेक्ट थोड़ा समझना कठिन है ना, कितना कितना बढ़ रहा है उतना नहीं समझ में आ रहा अच्छा से। तो यही माइनस करके देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। A2 माइनस A1 निकालिए। A2 है 5/2 माइनस A1 है 2। देखिए जोड़ घटाव गुना भाग, बार बार बोलते हैं मैथ में यही 4 चीज़ है, जोड़ घटाव गुना भाग मजबूत कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और सब चैप्टर में सिर्फ तरीका अलग अलग है, नियम अलग अलग है, बाकी जोड़ घटाव अंदर करना है, ठीक है। जैसे इसमें ये करना, उसके बाद फिर वही जोड़ घटाओ, कुछ है नहीं। ये घटाओ, देखिए चौथा क्लास से ये सब घटाओ, तीसरा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन भी
90% स्टूडेंट यहाँ गलत कर देता है इसको घटाने में। अब बताइए जोड़ घटाव में दिक्कत होगा 10 क्लास में तो काम नहीं चलेगा। तो चलिए इसको सीख लीजिए, ज़िंदगी में कभी ये घटाव को भूलना नहीं है। बहुत बार आता है ऐसा घटाव, भिन्न में जब भी रहे, बटा में रहे, एक ठो ना रहे तो उसको भी भिन्न में कर दीजिए, ठीक है। भिन्न में एक रहे, एक भिन्न में ना रहे तो उसको भी नीचे बटा लगा के एक लगा दीजिए, कुछ नहीं रहेगा तो एक रहता है। उसके बाद दोनों को फ्रैक्शन में, दोनों को भिन्न में कर लेने के बाद भिन्न जोड़ या घटाव कैसे होता है, तो तिरछा तिरछी गुना होता है, तिरछा तिरछी गुना और नीचे वाला नीचे नीचे गुना, या एलसीएम निकाल के करते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा भिन्न में रहे तो ऊपर ऊपर ही जोड़ देंगे या घटा देंगे तो गलत हो जाएगी। जैसे 3 में 2 बहुत कोई घटा देगा, 5 में 3 2 और यहाँ नीचे भी घटा देगा या नीचे नहीं को घटाएगा तो ऐसा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। ये दो, एक जो है 5 से गुना होगा, 1 5 5, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा, ये 2 इस 2 से गुना होगा, 2 दूनी 4 और नीचे नीचे हो गया गुना तो 2 है का 2। तो क्या आया देखिए, 5 में 4 घटाइए 1/2 आया बस समझ में। भिन्न जोड़ घटाओ ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला a2 - a2 कर दिया, a2 - a1 है ना। अब क्या करेंगे, a3 - a2, a3 कितना है देखिए, तीसरा नंबर में कहाँ गया कुछ, ये 3 है माइनस a2 यानी दूसरा नंबर में है 5/2। फिर से वही नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, माइनस बीच माइनस लगाएंगे, 1 5 5, नीचे है 2 का 2। देखिए 6 में 5 घटाइए 1/2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए a3 - a2 हो गया, अब a4 - a3 करेंगे। a4 - a3 काहे कि अभी तक दोनों बराबर आया, ठीक है। अभी तक तो AP है लग रहा है। अब लास्ट वाला इसको घटा के देखते हैं, ये इससे घटाएंगे, ठीक है। a4 - a3 यानी कि 7/2 - 3, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस में है और नीचे 2, तो देखिए घटाया तो फिर से आ गया 1/2। देखिए इसमें तीनों बराबर आया, ठीक है। जितना भी था सबको घटा के देख लिए 1/2 आया। मतलब क्या, यह AP में है। क्या लिखेंगे इसमें, यह AP में है, ठीक है। क्योंकि ये सब इक्वल है इसलिए यह AP है, यह AP है। अब AP है तो बोला है सार्व अंतर निकालता हूं, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर क्या होगा, सार्वंतर D जिसको बोलते हैं। तो सार्वंतर क्या होता था, कितना का अंतर है, कितना बढ़ रहा है, उसी को ना सार्वंतर कहते हैं। तो इतना इतना तो निकाल दिया सार्वंतर, देखिए 1/2 बार बार आ रहा है, तो इसमें फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/2। ये सार्वंतर है। सार्वंतर नहीं होता है a2 - a1 यानी कि दूसरा को प्लस घटा के देखेंगे, या इसको भी इसको घटा के देखेंगे, यानी कितना बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, उसी को सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर 1/2 है ना, 1/2। अब देखिए सार्वंतर तो आ गया। अब और कुछ कहा है, इनके 3 और पद लिखिए, दिख रहा है, इनके 3 और पद लिखिए, माने इसके आगे 3 को और लिखना है। देखिए यहाँ तक लिखा हुआ, इसका आगे कितना होगा, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे 3 को लिखना है, ठीक है। जैसे ये वाला थोड़ा अगर दिक्कत बुझा रहा समझने में तो ऐसे समझिए, देखिए 2 4 6 8, मान चलिए यहाँ तक लिखा हुआ है। अब बोले इसका आगे का पद लिखिए, तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8, यानी सार्वंतर क्या है इसका, 2 बढ़ते जा रहा है, 2 4 6 8, 2 बढ़ते जा रहा है। तो इसका आगे का 3 और लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 8 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 12 में फिर 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, हो गया। यानी जो सार्वंतर है उसको जोड़ते चले जाएंगे तो आगे का आते चले जाएगा, आगे का पद आएगा ना। 2 4 6 8, इसमें 2 बढ़ रहा है, यानी 2 सार्वंतर है, तो और 2 जोड़ देंगे, अगला पद निकलेगा, फिर 2 जोड़े अगला पद, फिर 2 जोड़े अगला पद। तो वही काम यहाँ करना है, क्या करना है, इतना दिया हुआ है, इसमें जोड़ते जाएंगे, कितना जोड़ेंगे, जितना सार्वंतर है, मतलब 1/2 जोड़ेंगे, ठीक है। 1/2 जोड़े तो अगला पद निकला, फिर उसमें 1/2 जोड़े, फिर आगे का निकलेगा, फिर 1/2 जोड़ेंगे, उसका आगे का निकलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिख लेंगे अगला 3 पद, ठीक है, आगे का 3 पद। देखिए लास्ट वाला क्या है, 7/2, 7/2 प्लस कर देंगे 1/2, तो अगला पद निकलेगा, कौन सा पद, देखिए 1 2 3 4 को यहाँ पे है, तो यहाँ लिख दीजिए A5 है ना, माने 5वां पद, ठीक है। 4 को तो यहाँ है, 1 2 3 4 को है, 5वां पद A5 बराबर क्या होगा, लास्ट में जोड़ देंगे सार्वंतर को, इसको
हैं। या फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पांचवा लाने के लिए A4 चौथा नंबर में जोड़ देंगे D को, है ना। तो A4 है 7/2, इसमें जोड़िए D यानी 1/2। अब देखिए फिर से जोड़ आया, भिन्न वाला जोड़। अब भिन्न वाला जोड़ में बोले तिरछा तिरछी गुना करने, लेकिन जब हर बराबर रहे, डिनोमिनेटर बराबर रहे, देखिए बराबर है 2 2 दोनों में है, तो इसमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसमें हर को लिख दीजिए अगर बराबर है तो, और ऊपर जैसा है वैसे ही जोड़ दीजिए। 7 और 1 8, ठीक है। 8/2 आ गया। काटेंगे कट जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं काटेंगे दिक्कत हो जाएगा अभी। इसमें क्या है और जोड़ना है अभी, ठीक है। ये तो पांचवा आ गया। छठा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आया उसमें फिर जोड़ देंगे D यानी 1/2, है ना। तो काटे क्यों नहीं, क्योंकि हर बराबर है तो जोड़ने में आसान होगा। काट देंगे तो फिर गुना उना करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़िए आप हर बराबर, तो हर लिखा गया, ऊपर जोड़िए 8 और 1 9, ठीक है। अब फिर आगे और एगो बोला है, ये 7वां नंबर। तो ये जो आया इसमें फिर से जोड़ दे 1/2, फिर इक्वल हर, तो इक्वल है तो लिखे 9 और 1 10, ठीक। अब चाहे तो काट दीजिए, अब आंसर आ गया, इसको काटिए। ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो अगला 3 पद कौन कौन है, 4, ये 9/2 और ये 5। आगे का 3 पद बोला था, तो अगला 3 पद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। यहाँ भी वही काम करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -3.2 माइनस, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस प्लस में बहुत गलती कर देते हैं। देखिए A2 है, तो A2 में क्या है उसको लिखिए, A2 में -3.2 है, तो 3.2 माइनस में लिखेंगे, ठीक है, -3.2। फिर फार्मूला होता है माइनस, तो माइनस लगा देना है। उसके बाद A1 देखिए, तो A1 फिर से -1.2 है, तो यहाँ पे और एगो लग जाएगा -1.2। अब एक ही जगह ऐसा माइनस माइनस बेस नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। अब एक लाइन इसको और सोल्व कर लीजिए, -3.2, ये माइनस माइनस हो गया +1.2। अब देखिए माइनस प्लस, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो माइनस प्लस का होता है -1 में घटाओ, तो घटाइए। देखिए 2 में 2 घटावेंगे 0, फिर पॉइंट है, 3 में 1 घटावेंगे 2, बड़ा में माइनस इसीलिए माइनस। ये 3.2 ये 1.2, तो माइनस बड़ा में है ना, 3 बड़ा है, ये माइनस तो माइनस। चलिए A3 माइनस A2 निकाले, A3 यहाँ पे देखिए -5.2, फिर -3.2 है एगो फार्मूला माइनस, एगो क्वेश्चन माइनस। तो अगर डायरेक्ट कर सकते हैं, समझ में तो आया क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिख सकते माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ना लिख के एक बार प्लस लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस का होता है माइनस होता है, घटाइए। 2 में 2 घटावे 0, फिर पॉइंट, 5 पे 3 घटावे 2, बड़का में माइनस इसीलिए माइनस, ठीक। अब देखिए A4 माइनस A3, 4 देखिए माइनस से 1.2, फिर माइनस फार्मूला वाला, अरे वो और माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस 5.2। देखिए माइनस प्लस घटाओ, है ना। जब भी अलग अलग रहे, ऐसा याद रखिएगा, अलग अलग साइन रहे तो घटाते हैं, और एक ही रहे तो जोड़ते हैं। जैसे माइनस माइनस रहेगा जोड़ेंगे, प्लस प्लस रहेगा जोड़ेंगे, और एगो माइनस एगो प्लस, चाहे शुरू चाहे आखिर में एगो प्लस एगो माइनस, माने अलग अलग साइन रहे तो घटाते हैं। तो घटाएंगे तो फिर से वही आएगा, 2 में 2 0, पॉइंट 7 में 5 2, बड़का में माइनस इसीलिए माइनस। देखिए एक क्या आ रहा है, देखिए 2.0 2.0 2.0 एक है, 2.0 मतलब क्या 2 भी लिख सकते हैं, एक है मतलब एक आया तो क्या है, ये AP है, क्या है AP है। अब AP है तो बोला सार्वंतर निकाल, तब सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालने का जरूरत है, इतना सार्वंतर तो आवे किया है -2.0, तो 2.0 लिखना कोई जरूरी थोड़ी है, -2 खाली लिख देंगे, ठीक। तो सार्वंतर आ गया आंसर। अब क्या बोला, अगला 3 पद निकाल, तो निकाल देते हैं अगला 3 पद। अगला 3 पद क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 गो तो पहले से, 5वां निकालिए A5 में क्या होगा, A4 लास्ट वाला में जुट जाएगा D है,
सार्वंतर जुड़ जाते हैं ना, तो जोड़ देंगे। तो देखिए A4 मैंने लास्ट में कितना है -1.2, अब इसमें जोड़ना है कितना जोड़ना है, तो -2.0 आया है ना, -2 या 2.0, तो -2.0 जोड़ना है, तो -2.0 है, देखिए -2.0, और यह फार्मूला में प्लस है, तो फिर प्लस माइनस एक के जगह नहीं ठीक दिख रहा है तो एक ठो को बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, ठीक। अब क्या होगा -1.2 प्लस -2.0, देखिए माइनस मान एक साइन आया, एक आने से जोड़ होता है, जोड़िए 2 में 0 जोड़े तो 2 हो गया, फिर पॉइंट है 7 में 2 तो 9, दोनों में माइनस है तो माइनस से लगेगा, ठीक है। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, चलिए इधर बना देते हैं, ये तो दिख रहा होगा लगता है, -9.2 आ गया, ठीक। अब A5 था, A6 निकाले, A6 में क्या करेंगे -9.2 में जोड़ देंगे फिर से D को, तो D है -2.0, तो देखिए -9.2 प्लस -2.0, माइनस प्लस, तो 2 में 0 जोड़े 2 हुआ, फिर पॉइंट है 9 और 2 11, दोनों माइनस है, तो -11.2 2 को निकला, 3 को बोला है ना, तो ये 7वां निकाल देते हैं, तो इसमें अगर जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे, यही -2.0 को, तो फिर वही 11.2 माइनस में प्लस -2.0, देखिए जोड़िए 2 में 0 2 11 2 13 माइनस में, ठीक है। तो अगला 3 पर तो क्या क्या आया -9.2 -11.2 -13.2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है बन जाएगा। तो काम कुछ नहीं करना है, इतना सा तो समझ में आ ही रहा होगा कि जोड़ना है, शुरू घटाना है, एक आया तो फिर आगे उसको जोड़ते जाओ, तो जोड़ और घटावे करना है। लेकिन क्वेश्चन में वैसे थोड़ा माइनस में पॉइंट में कोई फ्रैक्शन में दे दिया है, इसी में गड़बड़ा जाते हैं, जोड़े घटाव करने नहीं आता है, तो वही समस्या है, मतलब नींव मजबूत नहीं है। तो चलिए अगर नींव मजबूत करना हो, अगर मैथ का खास करके और साइंस का भी, ये सब में थोड़ा परेशानी होता है, ये सब क्वेश्चन में प्लस माइनस ये सब भिन्न में फ्रैक्शन में इस तरह से पॉइंट में आ जाता है, दिक्कत होता होगा अगर ऐसा। तो किसी तरह अभी मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, 2 महीना समय है, तो किसी तरह तो अभी तैयारी कीजिए, और अगर बाद में फिर एग्जाम बाद अगर आप चाहे मैथ को मजबूत करना चाहे तो मेरा एक और चैनल है, सब्सक्राइब अभी ये कर लीजिए, ताकि वो आपको आगे काम आ सके। उसमें मैथ हम एकदम 0 से स्टार्ट करके पढ़ाएंगे, वहाँ पे कोई पहला क्लास या दूसरा क्लास या तीसरा या 8वां या 10वां या 12वां क्लास नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ 0 से शुरू करते हुए पूरा कंप्लीट मैथ बहुत ही साधारण तरीके से, साधारण भाषा में जो मेन है, मेन का है 4 गो चीज, जोड़ घटाव गुना भाग, 4 गो चीज मेन है मैथ में, और कुछ नहीं है, यही काम करना है। हर चैप्टर में आप देखिए जोड़ते होंगे या घटाते होंगे या गुना या भाग करते होंगे, और कुछ नहीं है। तो वही 4 चीज को हर तरह का जोड़ घटाव, XY में जोड़ घटाव आता है तो दिक्कत, भिन्न में आता है तो दिक्कत, पॉइंट में आता है तो दिक्कत। तो दिक्कत क्यों होता है, तो वो सबका सोल्यूशन बताएंगे, सबका सोल्यूशन सही से समझाएंगे। मतलब 8-10 वीडियो क्लास या समझिए 1 महीना का क्लास रहेगा, खाली ऐसी बेसिक मैथ सिखाएंगे, 1 महीना में वीडियो अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा, है ना। उस चैनल में कंपटीशन का पढ़ाएंगे, तो कंपटीशन पढ़ाने के लिए बेसिक मजबूत होना जरूरी है, तो इसीलिए वहाँ पहले बेस मजबूत कर लेंगे हम अपने तरीका से। आप क्या पढ़ के आया है, कोई स्कूल में पढ़ा है, उससे हमको मतलब नहीं, हम अपने तरीका से बेस मजबूत करेंगे, फाउंडेशन मजबूत करेंगे, नींव मजबूत करेंगे, उसके बाद वहाँ बिल्डिंग बनाना तैयार करेंगे SSC और रेलवे का। तो चैनल मिल जाएगा, इस चैनल में घुसिएगा, चैनल में आप एक आ जाएगा, उसमें जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। मैथ और साइंस पढ़ाएंगे वहाँ एकदम 0 से, साइंस को भी एकदम से शुरू से, जूलॉजी उठाएंगे, जीव विज्ञान उसको शुरू से एकदम, बॉटनी शुरू से, केमिस्ट्री शुरू से, सब कुछ एकदम शुरू से, जो काम बेसिक पूरा मजबूत करेंगे, जो कि कंपटीशन जो भी एग्जाम जनरल एग्जाम होता है वो सब में काम आने जैसा, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए स्कूल में है पढ़ाते हैं, जैसे 8, 9, 10 का पढ़ाते हैं, तो जो सिलेबस है वही पढ़ा से। अब यहाँ पढ़ना ये वाला है, हम इसको हटा करके और दूसरा चीज़ समझाने लगे, ऐसा जोड़ते हैं, ऐसा घटाते, तो फिर आप लोग कहिएगा ये सिलेबस से हट गए। तो यहाँ तो बंधाया हुआ है सिलेबस से, तो सिलेबस से हट नहीं सकते, इसलिए इसमें तो जो लिखा हुआ है, जो पढ़ना है वही बता सकते हैं, और ज़्यादा बाहर से नहीं बता सकते। उसमें है कि मेरा सिलेबस अपना रहेगा, वहाँ किसी प्रकार का कोई एग्जाम का टेंशन नहीं, वहाँ पे आप मैथ सीखने के लिए जुड़ सकते हो उस चैनल में।
और उसके बाद सीख जाइएगा, उसके बाद एसएससी रेलवे सब तैयारी कराएंगे वहाँ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिलहाल ये क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। a2 माइनस a1, a2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस, हाँ यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी गलती हो सकता है। a2 में पूरा है 3 प्लस रूट 3, कोमा जो लगल है ना वहां तक है ना, ये कोमा मतलब ये एगो, ये कोमा मतलब ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, ठीक है। तो a2 में दोनों है 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2, a2 लिखा गया, फिर माइनस a1 है 3, तो माइनस 3 हो गया। अब देखिए 3 और 3 माइनस प्लस माइनस माने घट गया, 0 हो गया, तो बच गया क्या, रूट 2 सिर्फ, ठीक है। तो जोड़ना घटाना खाली है, बढ़िया से देखिएगा है ना, जोड़ घटा बड़ा गलती कर देते हैं आप। हाँ देखिए a3 कौन है, 3 प्लस रूट 2, ये a3 है, 3 प्लस 2 रूट 2, a3 है ये, और a2 क्या है 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2, और इसमें क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पे गलती हो जाएगा, अगर माइनस यहाँ खाली लगा देते हो गया गलत है। तो क्या करेंगे, जब भी माइनस के बाद 2 अंक लिखना है, 2 अंक बोलते हैं, अंक नहीं बोल सकते, 2 क्या बोले, 2 पद लिखना है। 2 टर्म अगर आ जाए माइनस के बाद, यानी 1 से अधिक टर्म आ जाए, तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, तो गलती कहीं ना होगा। और अगर ब्रैकेट हटा के खाली माइनस लगा दिए तो हो गया गलत है। अब ब्रैकेट लगा लेना है, अब ब्रैकेट लगा के फिर हटाइए देना है अगला स्टेप में, तो ये रह जाएगा ऐसे ही, और ये हटाइए ब्रैकेट हटाना मतलब माइनस अंदर घुसेगा, माइनस प्लस माइनस 3, ये माइनस फिर यहाँ आएगा, माइनस प्लस माइनस रूट 2, आया समझ में। अब जोड़ घटा दीजिए, 3 में 3 घट गया, हो गया 0, 2 गो रूट 2 यहाँ, और यहाँ रूट 2 खाली है, माने 1 रूट 2 है, तो 2 गो रूट 2 में 1 रूट 2 माइनस हो गया, तो बच गया कै गो, तो 1 रूट 2, तो 1 रूट 2 खाली रूट 2 लिखेंगे, है समझ आ रहा। 2 गो रूट 2 है, 1 रूट 2 है, घटाना है, 2 गो में 1 कोई चीज को घटाते हैं तो 1 गो ना बचता है, तो 1 बचा रहा, कहाँ चीज बचा, तो रूट 2 को घटा रहे हैं, तो रूट 2 बचेगा। तो ये सब घटा में ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ा देते हैं, रूट टू को बहुत काट देगा, 2 बचा देगा, 2 नहीं बचेगा, रूट 2 बचेगा, ठीक। हाँ आगे देखते हैं, a4 माइनस a3, a4 देखिए, वो देखिए वहाँ 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस a3 में पूरा है, तो फिर ब्रैकेट में 2 गो है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखेंगे ये, फिर ब्रैकेट हटाएंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस अंदर जाएगा माइनस 3, यहाँ आएगा तो माइनस 2 रूट 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। देखिए फिर से 3 कट गया। अब देखिए यहाँ 3 गो रूट 2, यहाँ 2 गो रूट 2, तो 3 गो में 2 गो घटा है, तो 3 गो में 2 गो घटता है तो भी बचता है 1 गो, और कहाँ चीज को घटा रहे हैं, रूट 2 को, तो 1 गो रूट 2 बचेगा, है। हाँ देखिए तो क्या आया, रूट 2 मानने का AP है, तो बोला सार्वंतर निकाल, तो सार्वंतर निकाल, सार्वंतर माने D, तो सार्वंतर निकालने की तो जरूरत है नहीं, 2 निकल है। AP है तो सार्वंतर निकाल, तो निकाल दिए, तो फिर बोला सार्वंतर निकाल के अगला 3 पद निकाल, तो लिखो अगला 3 पद, अगला 3 पद, यहाँ का 1 2 3 4 गो है, 5वां पद A5 बराबर कहाँ होगा, लास्ट वाला में जोड़ देंगे, लास्ट वाला है 3 प्लस 3 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें जोड़ देना बोला है, किसको जोड़ना है, रूट 2 को, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 प्लस यहाँ 1 रूट 2, यहाँ 3 गो रूट 2, तो 3 और 1 कै गो, 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2 है, 3 प्लस 4 रूट 2, समझ में आ रहा है ना कैसे होगा। 3 देखिए जोड़िएगा, अंदाजे नहीं जोड़ना है, ये 3 3 6 2 8 इस तरह उल्टा पलटा नहीं जोड़ना है, 3 नहीं जुटेगा किसी से, क्या कि सब में रूट है, रूट वाला रूट है के साथ जुटता है और किसी से नहीं, तो 3 अकेले है, ये रह जाएगा, यहाँ रूट 2, यहाँ भी रूट 2, तो ये दोनों जुटेगा, तो रूट 2 गन्य का है, यहाँ 3 गो, यहाँ 1 गो, तो 3 गो 1 गो जोड़ना है, 3 गो में 1 गो जोड़ने से 4 गो होगा, का चीज 4 गो, तो रूट 2, तो रूट 2 4 गो रूट 2, 4 रूट 2 लिख दिए। अगला पद A5 हो गया, A6 अब इसमें जोड़ देंगे, 3 प्लस 4 रूट 2 में जोड़ देंगे यही रूट 2 को, कितना होगा, देखिए 3 तो नहीं जुटेगा, ये 4 गो रूट और 1 गो 5, क्या हुआ 5 गो रूट 2,
7वां निकालिए, एक में जोड़ देंगे और इसमें √2। अब क्या हो गया, देखिए ये 3 तो नहीं जुटेगा, ये 5 को और यहाँ एगो कै गो 6 गो √2 आए बात में, एगो 2 गो एगो 3 गो, तीनों निकल गया। तीनों को इज्जत से एक जगह खाली कोमा कोमा लगा के लिख दीजिए, उतना से तो आप कर ही सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा छूट गया था, चौथा नहीं बताए तो चौथा देखिए जो आसान आसान इसको छोड़ दे रहे हैं, एक एक चौथा नंबर एक आसान है, बन जाएगा -10 है, -6 है, तो -10 में 6 में माइनस +10 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, है ना, थोड़ा सा कर दे रहे। फिर -2 माइनस +6 करेंगे तो यहाँ भी 4 बचेगा, मतलब ये भी एपी में है, ठीक है, तो इसमें भी बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो चौथा देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, कई को 15 को क्वेश्चन है, अब 15 क्वेश्चन को बनाना चाहे तो 3-4 गो वीडियो एक में हो जाएगा, है ना, और सब तो एक ही है, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है तो बना लीजिएगा, है ना। जैसे ये चौथा नंबर वाला एकदम आसान था, इसे छोड़ दिए। 5वां √2 था, उसको देख के डर लगता है तो उसको बना दिए। छठा में भी थोड़ा अजीब ही दिख रहा है, इसको भी जल्दी कर दे रहे हैं। 2.0 0.2 फिर 0.22 0.222 0.2222 चलिए इसको कर दे रहे हैं। ये थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, देख के डर लगता है बहुत स्टूडेंट को। चलिए देखिए a2 - a1 a2 है 0.22 माइनस a1 कितना है 0.2, ठीक है, उतारने ताबे करेगा। दूसरा माइनस पहला है, घटाइए घटाइए। अब घटाने में भी बड़ा दिक्कत हो जाता है, पॉइंट वाला है, उल्टा पल्टा घटा देते हैं। देखिए कैसे घटाना है, यहाँ देखिए, यहाँ 0.22 में 0.2 घटाना है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ घटाइए 2 में 2 0.0 ऐसा बचेगा 0.02, तो क्या हो जाएगा 0.02 हो गया। अब a3 - a2 a3 तीसरा नंबर में 0.222 माइनस 0.22 कितना होगा, डायरेक्ट घटाइए तो 3 अंक कर देना, पॉइंट के बाद 3 का अंक है तो यहाँ भी 3 कर दीजिए, तो पॉइंट के बाद 2 ये हुए थे, 0 लगा दीजिए। पॉइंट के बाद लास्ट में 0 लगा सकते, कोनो दिक्कत नहीं होता है उससे। अब वही पॉइंट से पहले रहेगा तो पहले 0 लगा सकते, कतनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद में यहाँ 0 नहीं लगा सकते यहाँ, हाँ लास्ट में फिर कतनों 0 अपने से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो जोड़ने घटाने में सहूलियत होने के लिए क्या करना है, पॉइंट के बाद एक ठो में जितना अंक रहेगा दूसरा में उतना ही अंक बना दीजिए। जैसे यहाँ 3 गो था, यहाँ 2 गो था, तो 0 लगा के 3 अंक कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब घटाइए, 2 में 0 घटावे तो 2 में 2 घटावे तो 0, फिर 2 में 2 घटावे तो 0, उसके बाद पॉइंट, तो पॉइंट 0 में 0 तो 0। अब देखिए तो एक है 0.02 है, 0.002 है, एक तो नहीं है, बराबर नहीं है, तो और आगे निकालने की जरूरत है नहीं, एपी में नहीं है, यही दिख रहा है एपी नहीं है, यही पता चल गया एपी नहीं है, तो फिर आगे क्या काम करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ 7वां नंबर भी आसान है, लेकिन चलिए इसको भी स्पीड से कर दे रहे हैं थोड़ा, है चलिए। a2 - a1 a2 है -4 a1 है 0, -4 -0 करे तो -4 बचेगा। फिर a3 - a2 कितना है -8 माइनस a2 में -4 है तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस। 8 में 4 घटाएंगे 4 बचेगा, बड़का में माइनस इसलिए माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस घटाना है। आगे बढ़े, a3 हुआ a3 है, हाँ अब a4 - a3 a4 12 है माइनस में, ये माइनस प्लस 8 फिर से आ गया -4 बराबर आया, मतलब का एपी है तो सार्वंतर निकाल, तो सार्वंतर -4, सार्वंतर निकल गया तो अगला पद निकाल, अगला 3 पद, अगला 3 पद देखिए जल्दी कर दे रहे डायरेक्ट, है ना, समझ में आ ही गया होगा। लास्ट वाला में जोड़ते जाना है, a5 बराबर लास्ट में -12 है, इसमें जोड़ते जाना है -4, तो जोड़ना है लेकिन -4 है तो -4 है नहीं लिखाएगा, तो माइनस प्लस 14 और 4 16 -16 हो गया। फिर a6 में -16 में -4 फिर बढ़ा दे तो माइनस प्लस 20 हो गया। फिर 20 में -4 फिर बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा -24, तो 1 2 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, है बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह से, हमको लगता है एक पार्ट बनाना ही पड़ेगा,
क्या कि कुछ कुछ क्वेश्चन दिख रहा है जो कि रूट वेल अजीब अजीब है, स्क्वायर में भी है। बना के आगे देखिए, ठीक है। 7 तक टच किए हैं, क्वेश्चन है 15, मैंने 8 को अभी और क्वेश्चन है। देखिए बना के कितना बनता है। ना बने तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट देखेंगे। कमेंट अगर आएगा कि बहुत ज़्यादा का कमेंट आ गया कि आगे बताइए नहीं बन रहा है, तो फिर अगला पार्ट इसी का लेंगे। अदरवाइज अगर कमेंट वमेंट कुछ देखेंगे नहीं आएगा तो फिर अगला पार्ट में, अगला वीडियो में 5.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, है थोड़ा जोड़े घटाव करना है, लेकिन थोड़ा सा है कठिन। अगर जोड़ घटाव सही से ना मजबूत ना हो तो रूट वूट लगा हुआ आगे, स्क्वायर भी है, तो इतना हो गया। देख लीजिए, कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।